गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर एक विशेष संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवा, शिक्षा और आध्यात्म के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 40 से अधिक महिला लीडर्स ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में साउथ अफ्रीका स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र प्रभारी राजयोगिनी दीप्ति दीदी ने कहा कि महिला दिवस का उद्देश्य मातृत्व गुणों को जागृत करना है। उन्होंने बताया कि नारी शक्ति का आधार आध्यात्मिकता है और आत्मा की शुद्धता ही लीडरशिप क्वालिटी को जन्म देती है। Peace actually is such a calming energy, and whether moments need just love, because very often the noise out there is people need to feel recognized, they need to feel heard, they need to feel respected, which comes from our energy of love. Real spirituality means to be pure, and when the agenda is clean, there'll always be success. If there's a contamination in my thinking process, then I get varied results almost immediately. ब्राजील से पधारी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके लुसियाना ने कहा कि महिलाएं कमजोर नहीं हैं, बल्कि एक दिव्य शक्ति उनका मार्गदर्शन करती है। एक सशक्त लीडर वही होता है जो सही समय पर सही निर्णय ले और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो। Leadership mainly means to take decisions. So if you take wrong decisions, you are going to regret afterwards. So to have this power to internalize what God wants from me at this situation, what God says about my behavior at this moment. So this is the first principle. अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता श्वेता राय तलवार ने संस्कारों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि स्व चिंतन से हमें अपनी क्षमताओं का ज्ञान होता है। जीवन में सही दिशा के लिए अपने मूल्यों को समझना आवश्यक है। What will help us carve a path or a niche in the world, in society, in life, and also within ourselves. हमने रहना किसके साथ है? We have to live within us. We have to be comfortable with whatever we think and whatever we do. The society, people, persons, it comes later. पहले हमें अपनी आत्मा के साथ चिंतन करना पड़ता है कि जो मैं कर रही हूँ, जो रास्ता मैंने लिया, मैंने ठीक लिया या मैंने गलत लिया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए बीके हुसैन दीदी ने कहा कि नेतृत्व कोई पद नहीं बल्कि एक गुण है। लीडर वही होता है जो सबके दिलों पर राज करता है और अपने गुणों से मार्गदर्शन करता है। यह संवाद महिला सशक्तिकरण और नेतृत्व क्षमता के उत्थान का प्रेरणा स्रोत बना, जिसमें आध्यात्मिकता और गुणों के विकास पर विशेष जोर दिया गया। हम अपने जीवन को भी कैसे खुशबूदार बनाएं, और ऐसा नहीं कि हम काम कर रहे हैं, वी आर एट वर्क, तो हम अपने वर्च्यूज़ को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जब हम अपने वर्च्यूज़ को यूज़ करते हैं तो हम अपने कार्य क्षेत्र को, दैट मीन्स माई वर्क प्लेस, माई प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो बिकम्स एनरिचिंग, बिकॉज माई प्रिंसिपल्स, माई वर्च्यूज़ आर इन सिंक विद वॉट आई डू, देन आई विल बी हैप्पी। If my value system is different and the work that I am doing is different, work का मतलब ये नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन किस इंटेंशन से कर रही हूँ, उसके पीछे का मतलब क्या है, वो उसके लिए मुझे किस प्रकार के वर्च्यूज़ या कोई और चीज़ तो नहीं इस्तेमाल करनी पड़ रही। तो अगर मेरा सिस्टम, वर्च्यूज़ और वैल्यू सिस्टम मेरे वर्क से मैच करता है और मेरे कार्य में वो प्रैक्टिकल में आ जाता है, तो वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? How will that person become? He will become a natural leader. ब्रह्मा कुमारीज मलाड वेस्ट और नागिन दास खंडवाला कॉलेज के संयुक्त प्रयास से वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन MC मैरी कॉम के स्वागत सत्कार का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज भाई बहनों, NL कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया।
सीनियर राजयोग शिक्षिका बीके निर्जा बहन ने प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से छात्रों को परिस्थितियों का सामना करने और आत्मविश्वास बनाए रखने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। Think of ourselves and ask ourselves this question, who am I? So who am I? So we call ourselves as human beings. So we need to remind ourselves, am I a human being or am I a human doing? Because generally it so happens that we are so much focused on doing, achieving, accomplishing that the being part is missed. कॉलेज डायरेक्टर एनसी जोन्स मैडम ने मैरी कॉम की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उनका स्वागत किया। कॉलेज प्रिंसिपल मौसमी दत्ता जी ने कहा कि छात्र सुबह से ही उनकी प्रेरणादायक बातों को सुनने के लिए उत्साहित थे। Once we become a champion, 1 time, 2 time, when we count, very simple, okay, easily also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no? Is it? Even the kids, baby also can count, 3, 4 years, children can count, baby can count 1, 2, 3 easily. But when we do a reality, very tough. We have to give lot hard work under pressure, struggle in different way, in different part. इसके बाद निर्जा बहन ने राजयोग मेडिटेशन के द्वारा सभी को परमात्मा की दिव्य रोशनी से जोड़कर शांति की अनुभूति कराई और बीके मनीषा बहन ने राजस्थान सेवा समिति के सचिव बद्री लुहारका जी ने मेरी कॉम को पुष्प गुच्छ भेंटकर सम्मानित किया। यह आयोजन सभी के लिए प्रेरणा, सकारात्मकता और आत्मबल से भरपूर एक यादगार पल बन गया। रांची के हरमोर रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में भी मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण में महिलाओं का योगदान विषय पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वी.के. जगनानी, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर माया वर्मा, सी. अंजलि गोयनका, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव शामिल हुए और सभी ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के महिला नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि 50,000 से अधिक ब्रह्मा कुमारी बहनें विश्व बंधुत्व और स्वर्णिम भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रही हैं। हम लोगों ने अपनी उस शक्ति को सोने दिया और वो समय अब आ गया है कि सभी लोग अपनी शक्ति को जागृत कर रही हैं और जागृत हो गया। दृष्टि घुमा के देखे, विश्व में हिंदुस्तान ही क्यों, सारे और पढ़े लिखे अनपढ़े गांव में भी जाके देखे, स्त्रियां क्या कमाल कर रही हैं। क्या नहीं पढ़ी हुई लड़की भी नेशनल लेवल पर आ रही है, उसको अवार्ड मिल रहा है, पद्म भूषण मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना और जागृत किया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला दीदी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का आधार आध्यात्मिकता है। नारी जब आत्मिक रूप से सशक्त होती है तभी समाज में सम्मान पाती है। भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी आवश्यक है। सभी को चाहिए आध्यात्मिकता की छाया, आध्यात्मिकता की सुरक्षा और आध्यात्मिकता की सुगंध के साथ हमें रहना आज जरूरी है। मंदिरों में देखते हैं मूर्ति से ही मंदिर का महत्व है, या घर में भी नारी है तो घर का महत्व है। नारी बिना घर सूना है तो मूर्ति बिना मंदिर सूना है। लेकिन वो नारी सशक्त हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, तो उसके लिए आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है। और वो आध्यात्मिक शक्ति कहाँ से आएगी? जब परमात्मा से संबंध हम जोड़ लेते हैं, जोड़ते हैं अपना संबंध, तो उसको कहते हैं सच्चा सशक्तिकरण। ऐसी राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र द्वारा भी महिलाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में 100 से अधिक महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और जीवन को खेल खेल में संजोकर खुश रहने के महत्व को समझा।
कार्यक्रम में हैप्पी हंस ग्रुप, त्रिनेत्री तपस्वी ग्रुप, स्पिरिचुअल पेंटर ग्रुप और विजय रत्न ग्रुप जैसे समूह बनाए गए, जिसमें महिलाओं की विशेषताओं को उजागर किया गया। बीके बहनों ने संवाद और नृत्य के माध्यम से खुश रहने के अनमोल टिप्स दिए। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए गुजरात जोन प्रभारी आदरणीय भारती दीदी, वरिष्ठ आयोजक शिक्षिका बीके अंजू बहन उपस्थित रहे और उन्होंने सभी महिलाओं को उनकी आत्मशक्तियों का बोध कराते हुए महिला दिवस के महत्व को समझाया। अर्थात मधुरता संपन्न, ही अर्थात हिमालय जैसी अडग, ला अर्थात लाजवाब। इसका ही नाम है महिला। और वो सब कौन है? हम नहीं, मैं। इसलिए आज के दिन आप सभी को सबसे पहले महिला दिन की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। वृंदावन से विख्यात धार्मिक प्रचारक आचार्य श्री देव मुरारी बापू जी को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धर्माचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इसके उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी शांति सरोवर हैदराबाद में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आचार्य बापू जी शांति सरोवर की निदेशिका आदरणीय कुलदीप दीदी से मिले और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा भी की। माउंट आबू गया तो वहां पर हमने शांति वन देखा। शांति वन देखो, जो चीज जहां मिलती है उसका नाम वैसा ही होता है। अगर वहां पर वो ना मिले तो समझ लो नाम में धोखा है। हमको मिठाई चाहिए तो हम मिष्ठान घर जाते हैं, और हमको अगर कोई सब्जी चाहिए तो हम सब्जी मंडी जाते हैं। हमको कपड़ा चाहिए तो हम वस्त्रालय जाते हैं, और हमको सोना है तो हम विश्राम घर जाते हैं। हमको जो चीज चाहिए, जो नाम है, अगर वहां गए और वो चीज ना मिले तो समझ लो नाम में खोट है। पर जब हम शांति बन गए और हमारे मन में शांति आई तो मैं सोचा कि ये वास्तव में शांति बन है। यह कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित शिवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों आध्यात्मिक साधक और श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। ब्रह्मा कुमारी संस्था ने महाशिवरात्रि के पावन समय पर कई भव्य और दिव्य मेलों का आयोजन किया था। कई दिनों तक चले इन मेले में हजारों लोगों को परमपिता परमात्मा शिव के दिव्य स्वरूप और कर्तव्यों का परिचय मिला। देखिए उसी से जुड़ी कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र के नासिक सेवा केंद्र ने महाशिवरात्रि के अवसर पर एक भव्य अमरनाथ शिव ज्योतिर्लिंग प्रदर्शनी और शिव दर्शन प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसका उद्घाटन पूर्व महापौर सतीश नाना कुलकर्णी ने किया। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि हमें ईश्वर के सच्चे स्वरूप को समझने के लिए संस्था से जुड़ना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता वीना दीदी ने की, जिन्होंने शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य को समझाया। पार्षद यशवंत निकोले ने संस्था के साथ मिलकर और कार्यक्रम आयोजित करने की इच्छा जताई। उद्घाटन के बाद अमरनाथ बाबा की महाआरती भी की गई और शिव दर्शन प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया। रात्रि सत्र में व्यसन मुक्ति नाटिका भी आयोजित की गई। ऐसे ही नासिक के पंचवटी में विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गोदावरी नदी तट पर आयोजित द्वादश ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक मेला और महाआरती में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन बीके वासंती दीदी और अन्य गणमान्य अतिथियों ने किया।
पंचवटी सेवा केंद्र पर शिव ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ, जिसमें वासंती दीदी ने शिव ध्वज फहराया। इसके अलावा गोदा घाट पर गोदावरी महाआरती आयोजित की गई, जिसमें पूनम दीदी और ज्योति दीदी ने भाग लिया। साथ ही डॉक्टर कपड़नी स्क्रिप्ट म्यूजिकल योग का आयोजन भी हुआ, जिसमें संगीत के साथ आध्यात्मिक योगाभ्यास किया गया। इन कार्यक्रमों में 50,000 से अधिक भक्तों ने ईश्वरी संदेश प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेवा केंद्र द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर 7 दिवसीय शिव दर्शन आध्यात्मिक मेले का भव्य उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि सांसद चिंतामणि महाराज, महापौर मंजूषा भगत, पार्षद आलोक दुबे, अनिल सिंह मेजर और अन्य गणमान्य अतिथियों ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद सभी ने 12 ज्योतिर्लिंग और केदारनाथ मंदिर के दर्शन किए। सांसद चिंतामणि जी ने शांति की महत्वपूर्णता पर जोर दिया और कहा कि आध्यात्मिक जुड़ाव से ही असली शांति मिलती है। महापौर जी ने मेले में अमरनाथ की गुफा का अनुभव साझा किया और बीके विद्या दीदी को प्रेरणा स्रोत बताया। विद्या दीदी ने कहा कि परमात्मा से जुड़ने से ही जीवन में शांति और संतुलन आता है। दुनिया वाले इस शिवरात्रि को भक्ति भावना से मनाते हैं। जगह जगह पर मेले लगते हैं, मंदिरों में भक्त आत्माएं पूजन अर्चन के लिए जाते हैं, उपवास रखते हैं, बहुत श्रद्धा से भक्ति करते हैं। लेकिन वर्तमान समय हम देखते हैं कि भक्ति भी जितनी ज़्यादा बढ़ रही है, उतना पाप कर्म भी बढ़ रहे हैं। और उसका मूल कारण ये है कि भक्ति तो है, लेकिन भक्ति के अंदर जितनी भावना होनी चाहिए, शायद वो भावना नहीं है। इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र द्वारा भव्य शिव दर्शन झांकी का आयोजन किया गया। उद्घाटन बीएसएफ के पूर्व डीआईजी अशोक कुमार यादव, डीसीपी आलोक शर्मा, पूर्व राज्य मंत्री योगेंद्र महंत, पार्षद संध्या यादव, भाजपा इंदौर प्रोटोकॉल प्रभारी घनश्याम काकाणी, कलानी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती दीदी और वरिष्ठ आयोजक शिक्षिका सुजाता दीदी ने दीप प्रज्वलन करके किया। झांकी में लाइट और साउंड का समायोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इसके अलावा सेवा केंद्र पर एक आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु लाभान्वित हुए। इस आयोजन ने धर्म प्रेमियों को आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति का अनुभव कराया। एमपी के मंडला द्वारा शिव जयंती के पावन पर्व पर स्थानीय सेवा केंद्र विश्व शांति भवन में मंडला क्षेत्रीय प्रभारी बीके ममता दीदी, सुभाष वार्ड सेवा केंद्र प्रभारी बीके ओम लता दीदी, बीके शिव कुमारी बहन और अन्य भाई बहनों की उपस्थिति में हुआ। ममता दीदी ने महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा कि इस दिन हम अपने जीवन की बुराइयों, गलत आदतों और बुरे संस्कारों को शिव को अर्पित कर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान शिव ध्वजारोहण, केक कटिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम और रैली का आयोजन किया गया। यह रैली विश्व शांति भवन से शुरू होकर शहर के प्रमुख स्थानों से होते हुए महिष्मती घाट पर संपन्न हुई। रैली में शिव संदेश और नारे लगाए गए, जिसमें माताएं, बहनें और बीके भाई बहनों ने बड़े उत्साह के साथ शामिल हुए। वडोदरा के अटलादरा ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा भव्य विश्व परिवर्तन ज्ञान महाकुंभ आध्यात्मिक मेला महाशिवरात्रि के समापन अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में सांसद डॉक्टर हिमांग जोशी और क्यूब कंस्ट्रक्शन की ओनर बिंदिया बहन शाह ने शिव ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर डॉक्टर अनिल बिसेन, धवल रूपारेलिया, दीपेन कावा समेत कई प्रमुख व्यक्ति उपस्थित रहे। सांसद डॉक्टर हिमांग जोशी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज में आकर उन्हें हमेशा शांति और ऊर्जा मिलती है। बिंदिया बहन शाह ने संस्था की सराहना करते हुए समाज में नकारात्मकता से बचने के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता पर बल दिया। यहाँ पे जब भी मैं आता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मैं मेरे घर में आया और उतना ही अधिकार भाव से दीदी हमेशा मुझे, मेरे परिवार को उतना स्नेह देती है, उतना केयर करते हैं। और पूरा जो हमारा बीके परिवार है और मतलब ब्रह्मा कुमारी के कई सारे सेंटर्स वडोदरा में भी है, कई सारे सेंटर्स के मैंने पहले अनुभव किए हैं।
परंतु जितनी आत्मीयता हमें यहाँ पे महसूस होती है, मुझे कई बार लगता है कि बाबा की विशेष कृपा इस सेंटर पर हमेशा हमको मिलती रहती है। सेवा केंद्र की संचालिका बीके डॉक्टर अरुणा बहन ने शिवरात्रि के आध्यात्मिक अर्थ को साझा किया और राज्य कोर्स का निमंत्रण दिया। मेले में पीयूदान गढ़वी ने संगीत संध्या और व्यसन मुक्ति नाटिका का भी आयोजन किया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।